राधे राधे फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को कैसे हैं आप सब। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, निर्जला नहीं रह पाए तो व्रत कैसे करेंगे, दान कब करेंगे, निर्जला व्रत कर रहे हैं तो पानी कब पिएंगे, संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सरल और संपूर्ण पूजा विधि निर्जला एकादशी की। तो सबसे पहले तो निर्जला एकादशी के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर पूजा की चौकी लगा लेंगे। और उसके बाद पूजा की चौकी पर हम शुभ रंग के कपड़े का आसन दे देंगे। अगर हो सके, अगर पीला रंग हो तो पीला रंग का दे दीजिएगा, इसलिए कि गुरुवार दिन पड़ रहा है और विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग पीला रंग होता है। और पीला रंग नहीं हो तो कोई भी शुभ रंग के कपड़े का आसन दे सकते हैं। तिल का आसन देकर विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे, गणेश जी को विराजित कर लेंगे और कथा की पुस्तक को भी हम रख लेंगे। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, तिल का आसन दे दीजिएगा या फिर पुष्प का आसन दे सकते हैं। और दान करने के लिए घड़ा, मिट्टी का घड़ा लेकर उसको अच्छे से धोकर और उसमें जल भरकर उसमें कलावा बांध देंगे। स्वच्छ ताज़ा जल भरना है और उसके बाद जल भरकर हम उसमें कलावा बांध दिए हैं, जल को ढक देंगे किसी ढक्कन से। मिट्टी का ढक्कन भी मिल जाता है मार्केट में, जब मटका खरीदिएगा, घड़ा खरीदिएगा तो, या फिर अलग से भी आप स्टील के बर्तन से भी ढक सकते हैं। और ये घड़ा जो है ना, पूजा में चढ़ाने के बाद दान किया जाता है। पंखे का भी आप दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर मिट्टी का घड़ा में जल भरकर दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो निर्जला एकादशी पर जो भी दान कीजिएगा वहीं पूजा की चौकी पर, आप चौकी के पास में ही रख लीजिएगा। जैसे पंखा हो गया, जल से भरा हुआ घड़ा हो गया। सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी से या फिर तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो अखंड ज्योत भी इस दिन प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं कीजिएगा तो आप मतलब दीपक में इतना घी डालिएगा जितना कि कम से कम 3-4 घंटा आराम से दीपक प्रज्वलित रहे। पूजा पाठ अच्छे से हो जाने के बाद भी 1-2 घंटा तक दीपक अच्छा से प्रज्वलित रहे। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लिए हैं गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लिए हैं। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए गणेश जी को, दुर्वा समर्पित कर लिए हैं, पुष्प समर्पित कर लिए, रोली चंदन से तिलक कर लिए हैं, तिल समर्पित करेंगे। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और विष्णु भगवान जी को भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लिए। वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ समर्पित कर लिए, पुष्प समर्पित कर लेंगे। तो सरल विधि से आप जो है ना वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, या वस्त्र हो तो वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। दीपक का भी पूजा कर लेंगे। पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लेंगे। दीपक में भी हम पुष्प समर्पित कर लेंगे। तो विष्णु भगवान जी को पीला वाला चंदन से तिलक करना है और गणेश जी को लाल वाला रोली चंदन से कथा की पुस्तक में भी तिलक कर लेंगे। और दीपक में भी पूजा कर लेंगे हम, दीपक में भी रोली चंदन से हम तिलक कर लेंगे। और देखिए ये तिल है, तिल चढ़ा रहे हैं। अक्षत कहीं भी नहीं चढ़ाना है आपको पूजा में। एकादशी की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाई जाती है। तिल आप कोई भी चढ़ा सकते हैं। 2 तरह का तिल होता है, एक काला एक सफ़ेद, तो कोई भी तिल चढ़ा सकते हैं। तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला भी आप जो है ना उस दिन विष्णु भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। या फिर तुलसी का पत्ता का माला भी अच्छा से तैयार करके गूँथ कर आप चढ़ा सकते हैं, विष्णु भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्ता 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है। उसके बाद देखिए, फीका जल नहीं चढ़ाया जाता है पूजा में, और फीका जल दान भी नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा 1 चुटकी घड़ा में चीनी डाल देंगे और बाकी का चीनी दान करने के लिए अलग से रख लेंगे, इसलिए कि ज़्यादा चीनी डालने से घड़ा खराब हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा 1 चुटकी भर डालना है। रोली चंदन से तिलक कर लेंगे हम, घड़ा का भी पूजा कर लेंगे, जल से भरा हुआ घड़ा का। और पुष्प समर्पित कर लिए हैं हम।
तो घरा का भी पूजा इस तरह से सरल विधि से कर लेंगे। और देखिए वस्त्र दान करना चाहते हैं तो वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, धोती गमछा या फिर अलग से आप जो है ना 1.25 मीटर कपड़ा खरीद कर वो भी आप जो है ना रख कर दान कर सकते हैं। तो अपना श्रद्धा भाव से जो आप दान करना चाहें आप दान कर सकते हैं अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हम धूप भी दिखा रहे हैं गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को सुगंधित धूप बत्ती। और उसके बाद हम भोग समर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले हम जल का भोग समर्पित करेंगे, उसके बाद हम फल का भोग लगा रहे हैं। और उसके बाद फल में देखिए तारबूज काट के हम चढ़ा रहे हैं। कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं, एकादशी की पूजा में कोई भी फल चढ़ा सकते हैं आप। 1 तरह 2 तरह 4 तरह 5 तरह के भी चढ़ा सकते हैं या सिंपल 1 तरह के भी आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए तारबूज यहाँ चढ़ाई हूँ मैं, आधा तारबूज काट कर हमने रख दिए हैं। जैसे आप बड़ा तारबूज लीजिएगा तो आधा काट कर पूजा में चढ़ा सकते हैं, आधा आप दान कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं सरल विधि से, ठीक है। तो आधा हम जल से भरा हुआ घड़ा के ऊपर रख दिए हैं दान करने के लिए। और दान वाला जो भी सामग्री रहेगा सब में तुलसी पत्ता देना है। और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देना है, गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देंगे, ठीक है। तुलसी पत्ता भी समर्पित कर लिए विष्णु भगवान जी को। अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार पूजा में कुछ दक्षिणा रखिएगा। और इसलिए कि दक्षिणा रखने से पूजा में कुछ भी कमी रहती तो उसकी पूर्ति हो जाती है, तो इसीलिए से कुछ दक्षिणा रखिएगा। और जब दान कीजिएगा घड़ा तो उसी के साथ दक्षिणा भी दान कर दीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर निर्जला एकादशी की कथा पढ़ लेंगे, इसलिए कि हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। तो कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि कथा पढ़ने में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद हम कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे सरल विधि से। तो आरती कर ले रहे हैं कपूर प्रज्वलित करके। अगर कपूर नहीं हो तो एक और दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। इस तरह से सरल विधि से भी आप आरती गा सकते हैं। आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद हमारा पूजा पूर्ण हो जाता है। तो देखिए व्रत कैसे करना है, तो देखिए अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार अगर शरीर में आपकी क्षमता हो निर्जला व्रत करने की, बिना 1 बूंद पानी का अगर आप व्रत कर सकते हैं निर्जला तो आप कर सकते हैं तो कीजिएगा। और नहीं कर सकते हैं तो देखिए आप फल खाकर जैसे नॉर्मल जैसे सभी एकादशी का व्रत करते हैं उस तरह से भी आप व्रत कर सकते हैं, ठीक है। निर्जला एकादशी का व्रत आप चाय पानी पीकर फल फ्रूट खा कर भी व्रत कर सकते हैं। और अगर आप निर्जल रहकर करना चाहें तो निर्जल रहकर भी कर सकते हैं। और अगर निर्जल रहकर करना चाहते हैं तो ऐसे में आप क्या करें, तो देखिए एकादशी तिथि जब समाप्त होगी तभी आपको पानी पीना है। निर्जला एकादशी का व्रत में जब एकादशी तिथि जब समाप्त होगी, द्वादशी लगेगी, जो शुभ मुहूर्त रहेगा उसी शुभ मुहूर्त पर अगर आप जल ग्रहण करते हैं निर्जला एकादशी का, अगर निर्जल रहकर आप व्रत किए हैं तो आपको पूजा और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और दान देखिए कब करना है, पूजा करने के बाद जो है ना, आचमनी करने के बाद दान आप कर दीजिएगा। जिस चीज़ का भी दान करना चाहते हैं, जैसे जल से भरा हुआ घड़ा का दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसके साथ दक्षिणा भी दान कर दीजिएगा। जो भी चीज़ दान करने के लिए आप वहाँ पर रखिएगा, वस्त्र पंखा वो सब दान कर दीजिएगा। पूजा करने के बाद, आचमनी करने के बाद पूजा की चौकी अगले दिन उठानी है। शाम में जैसे सुबह में इसमें पूजा की चौकी पर पूजा कीजिएगा तो शाम में फिर इस चौकी पर आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। शाम में संध्या बाती फिर से आप शाम में पूजा कर लीजिएगा फिर से इसी चौकी पर। रात्रि में जागरण हो सके तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा कि एकादशी पर जो है ना जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है रात्रि में, तो हो सके तो जागरण कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।